एवरीवन, इट्स मी अंजलि फ्रॉम सेल्फ इम्प्रूवमेंट अंजलि। तो गाइज आ गई हूँ आप लोगों के साथ एक बहुत ही बढ़िया और अच्छा टॉपिक लेके। तो गाइज आज एक थोड़ी सी सीरियस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ और ऐसी बातें आपको बताऊंगी जो आपको सुनने के बाद ये रियलाइज हो जाएगा कि अगर आप करेंटली अपने लाइफ में ये सारी चीजें कर रहे हो तो आप अपने आप को धीरे 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 करके बर्बाद कर रहे हो। ये चीजें, ये हैबिट्स, ये आदतें आपको कहीं नहीं लेके जाएंगी, उल्टा आपका जिंदगी बद से बदतर बना देंगी एंड यू विल फील दैट योर लाइफ इज रूइंड। मतलब आप अपनी जिंदगी में, आप हो, मैं हूँ, कोई भी हो सकता है, अगर हम ये चीजें करेंगे लंबे वक्त के लिए तो हमारा जिंदगी खराब होना तय है। ठीक है, तो घबराइएगा मत, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि ऐसी क्या चीज़ है जिससे ज़िंदगी खराब हो जाएगी। 5 ऐसी आदतें जो अगर आप करते हो तो उसे छोड़ दो, उसे क्विट कर दो। 5 हैबिट्स दैट विल रूइन योर लाइफ इन 2023। वो जो हैबिट है अगर आप करते हो, कोई बात नहीं, गलतियाँ सबसे होती हैं, दिक्कत नहीं है, आपसे भी होती होंगी, मुझसे भी होती हैं, हम सबसे होती हैं, पर अगर पता चल जाए ना कि वो गलतियां क्या है तो क्यों उस गलतियों के साथ जीना। जितनी जल्दी पता चल जाए उसी चीज़ को छोड़ देना चाहिए, राइट। तो बिना टाइम ना वेस्ट किए बढ़ते हैं उन 5 गलतियों की तरफ जो हमें नहीं करना चाहिए और जो हमारी ज़िंदगी को बर्बाद कर रही हैं। तो सबसे पहला पॉइंट अगर मैं इसमें शुरू करूँ, सबसे पहली गलती अगर मैं बताऊँ आपको तो वो है कंटिन्यूसली नेगेटिव सेल्फ टॉक। यस गाइज, हम लोग अपनी ज़िंदगी में खुद से ही इतने डिमोटिवेटेड हो जाते हैं कि हम अपने मुंह से ही बेकार बातें करते हैं, मुंह से ही नेगेटिव टॉक करते हैं खुद के बारे में। दूसरों के बारे में तो करते हैं, वो अलग कहानी हो गई, खुद के बारे में नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं। मतलब ये बोलते हैं मुझसे ये चीज़ नहीं हो पाएगा, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकती, मैं इस लायक ही नहीं हूँ कि ये चीज़ मैं कर पाऊँ। ये सारी चीज़ें जब आप खुद से ही अपने बारे में बुराई करने लगते हो तो आप धीरे 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 अपने आप को खुद ही गड्ढे में गिराने लगते हो। तो ये आदत जितनी जल्दी हो सके उसे छोड़ दीजिए। समझ में आई बात। बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ और वो है ये जो चीज़ है ना, ये हमें कोई भी एक्शन लेने से रोकती है। हमारे अंदर ये फियर होता है, फियर ऑफ टेकिंग एनी एक्शन। मतलब हम पहले से ही हार मान के बैठे रहते हैं और हम कोई भी एक्शन लेने से डरते हैं या घबराते हैं। हम ये सोचते हैं कि नहीं यार, ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा, और यही बात हम अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, खुद को समझा देते हैं, दूसरों को भी समझा देते हैं जो हमारे आसपास बगल में हैं, और फिर एक्शन ही नहीं लेते। जैसे अगर मैं कोई चीज़ सोच रही हूँ कि मुझे लाइफ में करना है, बट अगर मैंने अपने मन में ये घुसा लिया कि नहीं मुझसे तो नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, तो मैं अगर ठान ही लिया कि नहीं कर पाऊंगी तो मैं सिर्फ क्या होगा, मैं कोई एक्शन नहीं लूंगी। अगर मैं एक्शन नहीं लूंगी तो काम कभी हो पाएगा, कभी जिंदगी में नहीं हो पाएगा। तो आपको फियर ऑफ फेलियर, प्रिवेंटिंग एक्शन से बचना है। अगर आप इतना डर डर के जियोगे कि पहले ही मन में ठान लोगे कि कुछ नहीं होने वाला, तो घंटा कुछ नहीं होगा। समझ में आई बात। अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ और वो है इग्नोरिंग फिजिकल एंड मेंटल वेल बीइंग। इसका मतलब ये है कि आप इग्नोर करते हो वो सिग्नल्स को, वो चीज़ों को जो आपकी लाइफ में आपको मेंटल हेल्थ आपका ख़राब करती है, आपका फिजिकल एबिलिटी को ख़राब करती है। जैसे मान लो आपने कोई चीज़, एक गलत आदत पाल ली है, ठीक है, लेकिन आप उसे, आदत है वो आपकी नेगेटिव आदत है, आपको पता है, लेकिन आपने जो गलत आदत पाल ली, आपको पता है कि वो आपका ज़िंदगी ख़राब कर रहा है, आपका हेल्थ ख़राब कर रहा है, आपका मेंटल फिटनेस बर्बाद कर रहा है, लेकिन फिर भी आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, आप खुद अपने आप को गड्ढे में गिरा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, टू मच ऑफ स्मोकिंग। यस गाइज, हमें पता होता है कि स्मोकिंग हमारे लिए खराब है, हमारे मेंटल हेल्थ के लिए खराब है या हमारे फिजिकल एबिलिटी के लिए खराब है, फिर भी वो हम करते हैं क्योंकि हमारी आदत है। मतलब हमारी कुछ ऐसी स्ट्रॉन्ग आदत है जो हमें पता है कि हमारी जिंदगी को तबाह कर सकती हैं, बर्बाद कर सकती हैं, फिर भी हम नहीं छोड़ते। तो स्मोकिंग तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया, ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स जो हम अपने लाइफ में करते हैं इस स्मोकिंग को छोड़ने के अलावा वाली बात को लेकर भी। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। 4th पॉइंट है लैक ऑफ पर्सनल अकाउंटेबिलिटी। यस गाइस, मतलब हम किसी भी चीज़ में ना इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। मतलब हमें लगता है हम सब चीज़ को ऊपर से करते हैं, किसी में भी हमारा पर्सनल टच नहीं होता, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई चीज़ें हो रही हैं तो होए, नहीं हो रही हैं तो ना होए। मतलब क्या है, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने लगते हैं, हमारा पर्सनल अकाउंटेबिलिटी या उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं।
फ़र्क नहीं पड़ता है हमें, हम पता है कि हम अच्छा नहीं कर रहे, गलत कर रहे, लेकिन तब भी हम अपने आप को जाने अनजाने या किसी भी तरीके से गड्ढे में गिरा रहे होते हैं। तो इस चीज़ से हमें बचना है। एंड 5th पॉइंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसे ज़रूर याद करके रखना, तो 5th पॉइंट है रेजिस्टिंग अडेप्टेशन टू चेंज। मतलब आपने अपने मन के अंदर ये ठान ही लिया है कि मैं नहीं बदलूंगी, मेरे अंदर ये खराब है तो है, मैं बेकार हूँ तो हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं नहीं बदलूंगी। मतलब आपने मैं नहीं बदलूंगी वाला नारा खुद की जिंदगी में बहुत सीरियस कर दिया है और आप नहीं चेंज करना चाहते खुद को, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हो तो आपको अपने आप को ठीक कर लेना चाहिए, बिकॉज ऐसी चीज़ें करके आप अपने अंदर जिद तो पाल ही रहे हो, साथ ही साथ अपने ग्रोथ को रोक रहे हो, क्योंकि आपने ये सोच लिया कि मैं नहीं चेंज हो सकती, या मैं नहीं चेंज होना चाहती, या नहीं मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा खुद को। तो ऐसे थॉट्स में जब आप अपने आप को बांध लेते हो, जब आप रिजिड हो जाते हो, तो आप अपने ग्रोथ को रोक लेते हो। तो गाइज आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और बहुत जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन बाय, टेक केयर, थैंक यू।